चीन में मेंग जी को मास्टर के नाम से जाना जाता है। वो एक ऐसे विचारक थे जिनका महत्व कन्फ्यूशियस के बाद सबसे ज्यादा है। उन्होंने कन्फ्यूशियस की बातों को आगे बढ़ाया और अपनी समझ से लोगों तक पहुंचाया। उनका सबसे मशहूर विचार ये था कि हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, बस उसे पढ़ाई और खुद पर काबू करके संभाला जा सकता है, या बुरी संगत और लापरवाही से खो दिया जाता है, लेकिन पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती। बाद के कई बड़े विद्वानों ने भी उनके विचारों को अपनाया। आज भी उनके विचारों पर नई रिसर्च हो रही है और कई लोग उनकी बातों को नैतिकता से जोड़कर देखते हैं। इतिहास में मेंगजी के बारे में हमें उनकी लिखी किताब से ही पता चलता है, जो उनकी जिंदगी के बाद तैयार की गई। ज्यादातर जानकार मानते हैं कि ये किताब खुद मेंगजी और उनके शिष्यों ने मिलकर बनाई थी। इसमें उनके कई शासकों से हुई मुलाकातों का जिक्र है। इसके अलावा एक और किताब है जिसमें लिखा गया है कि मेंगजी एक छोटे राज्य ज़ो के थे जो कन्फ्यूशियस के राज्य के पास था। कहा जाता है कि उन्होंने कन्फ्यूशियस के पोते से भी पढ़ाई की थी, लेकिन इस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता। ऐसा भी बताया जाता है कि वो एक राज्य के मंत्री बन गए थे जहां विद्वानों की एक बड़ी मंडली थी और वहीं पर उनकी बहस कई दूसरे विद्वानों से भी हुई। मेंगजी का जन्म उस समय हुआ था जब चीन में कई राज्य आपस में लड़ते रहते थे। उस दौर में बहुत मारकाट और उथल पुथल थी, लेकिन इसी माहौल में कई बड़े सोच वाले दार्शनिक पैदा हुए जिनमें मेंगजी भी शामिल थे। सबका एक ही सवाल था कि चीन को फिर से कैसे एकजुट किया जाए। उस समय सभी मानते थे कि राजा का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन दार्शनिकों की राय अलग थी कि राजा को अपनी ताकत चलाने से पहले अपनी जिम्मेदारियों और जनता की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए या नहीं। इसी दौर में शी नाम के एक वर्ग का महत्व बढ़ा, जिसमें से कन्फ्यूशियस और मेंगजी दोनों ही आए थे। जैसे जैसे पुराने राजा हारते गए, वैसे वैसे ये शी लोग बिना किसी राजा के हो गए और गरीबी में जीने लगे। लेकिन इन लोगों की पुरानी रीतियों की समझ बाकी राजाओं के लिए जरूरी थी, इसलिए उन्हें दरबार में बुलाया जाता था ताकि वो पुराने जमाने की अच्छी बातें बता सके। इसी वजह से शी लोगों को नए रोल मिलने लगे और कभी कभी उन्हें कोई बड़ा पद भी मिल जाता था, जैसे मेंगजी को एक राज्य में मिला। लेकिन ये पद असली नहीं, बस नाम के लिए था। जब इनके पास कोई पद नहीं रहता था तो ये अपने जैसे युवाओं को सिखाते थे और शासकों से अपनी बातें रखते थे। उनकी बातें और चर्चाएं उनके ग्रंथ में लिखी हुई हैं। मेंगजी ने कन्फ्यूशियस से कई बातें सीखी थीं और उन्हीं को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने हमेशा मन और सोच की गहराई को ज्यादा अहमियत दी। उनके लिए सब कुछ दिल और दिमाग से शुरू होकर वहीं खत्म होता था, चाहे वो इंसान का स्वभाव हो, ईश्वर में आस्था हो या अच्छे इंसान बनने की राह हो। मेंगजी के विचार उनके ग्रंथ की 7 किताबों में बिखरे हुए हैं, लेकिन उनके सोचने का तरीका एक जैसा ही है। उनके विचार 4 बातों में बंटे हुए हैं: इंसान की अच्छाई और बुराई, सरकार कैसी होनी चाहिए, खुद को कैसे बेहतर करें और ईश्वर की मर्जी का क्या मतलब है। मेंगजी ने धार्मिक सोच भी पुराने समय से ली थी। पुराने चीन में लोग मानते थे कि सब कुछ एक सबसे ऊपर वाली शक्ति के हाथ में है, जिसे स्वर्ग का मालिक कहा जाता था। जैसे जैसे राजघराने बदलते गए, वैसे वैसे लोग मानने लगे कि जिसने भी अच्छा किया उसे स्वर्ग का हक मिलता है और जो बुरा करता है उसकी सत्ता चली जाती। इसी सोच से राजाओं की जीत हार को भी सही ठहराया जाता था। मेंगजी के समय तक स्वर्ग या तियान की धारणा कुछ बदल गई थी। अब इसे किस्मत और प्रकृति से भी जोड़ा जाने लगा था। कन्फ्यूशियस के लिए स्वर्ग उन्हें उनका रास्ता दिखाता था, लेकिन कभी कभी उन्हें लगता था कि बुरा वक्त आने पर स्वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया है। मेंगजी का विश्वास था कि असली नैतिक और राजनीतिक ताकत का असली आधार स्वर्ग ही है। उनके लिए स्वर्ग बोलता नहीं, बस अपने कामों से सब कुछ बता देता है।
वो मानते थे कि इंसान की अच्छाई, सही राह, परंपरा, समझदारी और बुद्धिमानी भी स्वर्ग से ही आती है। उनका कहना था कि जैसे अच्छे राजा का राज चलता है, वैसे ही स्वर्ग का भी राज चलता है। मेंग जी मानते थे कि स्वर्ग की शक्ति सबसे ऊपर है और इसका सीधा रिश्ता इंसान की अच्छाई से है। लेकिन इंसान ही स्वर्ग की मर्जी को पूरा करता है, ये कभी कभी बदलता रहता है। मेंग जी ने कभी भी स्वर्ग की इन बातों पर सवाल नहीं उठाया, बस माना कि जैसे चीजें हैं वैसे ही ठीक। मेंग जी मानते थे कि स्वर्ग अपनी मर्जी इंसानों के जरिए पूरी करता है, इसलिए राजा के पास ताकत तभी तक सही है जब तक वो लोगों का ध्यान रखे। अगर राजा गलत करता है तो समझदार मंत्री उसे समझाते हैं, और अगर वो फिर भी नहीं सुधरता तो उसे हटा भी सकते हैं। मेंग जी ने एक राजा को साफ शब्दों में कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी लोग हैं, उसके बाद राज्य की परंपराएं, और राजा सबसे आखिर में आता है। अगर जनता खुश है तो वही असली जीत है। अगर राजा बार बार गलती करता है और समझाने के बाद भी नहीं मानता, तो उसे हटाना गलत नहीं है। जब मेंग जी से पूछा गया कि क्या किसी राजा को हटाना सही है, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान अच्छाई और सही राह छीन लेता है तो वो राजा कहलाने लायक नहीं रहता। ऐसे आदमी को हटाया जाना बुरा नहीं है। मेंग जी का आदर्श राजा वो है जिसमें भगवान का आशीर्वाद भी है और जनता की मंजूरी भी। वो कहते थे कि जब अच्छे राजा के जिम में पूजा की जाती थी तो सब देवता खुश हो जाते थे, और जब उसे काम दिया जाता था तो जनता खुश रहती। इस तरह उसे राज्य भगवान से भी मिला और लोगों से भी। मेंग जी अपने विचारों को राजाओं के सामने रखते थे, जैसे जमीन बांटने और शहतूत के पेड़ लगाने की बात, लेकिन उनका असली जोर इस बात पर था कि कोई भी काम सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। उनके लिए सही या गलत का फैसला करना सबसे जरूरी था, न कि कोई काम कितना फायदा देगा। उनके लिए इंसानियत और सही राह ही सबसे बड़ी बात थी, बाकी सब बाद में आता है। आखिर में मेंग जी का मानना था कि एक अच्छा और दयालु राजा ही सबसे अच्छा होता है, जो हमेशा नैतिकता को सबसे ऊपर रखता है। उनके लिए असली राजा वही है जो सिर्फ पुराने राजा जैसे कपड़े या रिवाज अपनाकर अच्छा नहीं बन सकता, बल्कि उसे असली अच्छाई और सही सोच अपनानी होगी। मेंग जी को आम लोगों पर भी पूरा भरोसा था कि अगर राजा अच्छा होगा तो जनता भी सही रास्ते पर चलेगी और पूरा समाज बेहतर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन्हें इंसानों की अच्छाई पर इतना भरोसा क्यों था? मेंग जी का सबसे बड़ा विचार यही है कि इंसान का स्वभाव अच्छा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान हमेशा अच्छा ही करता है। उनके हिसाब से हर इंसान के दिल और दिमाग में दूसरों के लिए दर्द और भावना होती है। अगर कोई बच्चा कुएं में गिरता हुआ दिखे तो हर इंसान के मन में खुद ब खुद दुख और चिंता आ जाती है। वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, न ही तारीफ पाने के लिए, न ही शोर मचाने से बचने के लिए। यही भावना इंसान को इंसान बनाती है। मेंग जी ने कहा कि अगर किसी के अंदर दूसरों के लिए भावना नहीं है, या शर्म का एहसास नहीं है, या दूसरों का सम्मान नहीं करता, या सही गलत की पहचान नहीं कर पाता, तो वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। उनके हिसाब से हर इंसान के अंदर ये सब बातें होती हैं, बस फर्क इतना है कि कोई ने आगे बढ़ा पाता है, कोई नहीं। ये बातें आम सोच से थोड़ी अलग थीं, क्योंकि उस वक्त कई लोग मानते थे कि इंसान खुदगर्ज या बुरा भी हो सकता है। मेंग जी ने इंसान के दिल दिमाग की 4 सबसे जरूरी बातें बताई: दूसरों के लिए भावना, शर्म का एहसास, दूसरों का आदर और सही गलत की पहचान। इन्हीं को उन्होंने इंसान के 4 बीज कहा। अगर कोई इंसान इन बीजों को सही तरीके से बढ़ा लेता है तो जैसे आग पकड़ लेती है या पानी का झरना फूट पड़ता है, वैसे ही इंसान का असली रूप बाहर आ जाता। अगर ये बातें मजबूत हो जाएं तो इंसान सबका भला कर सकता है, और अगर नहीं हो तो अपने माँ बाप की भी सेवा नहीं कर सकता। अब मेंग जी के विचार की असली गहराई समझ में आती है। उनके हिसाब से हमें इंसान वही बनाता है जब हम
दूसरों का दुख देखकर खुद दुखी होते हैं। लेकिन इंसान तभी अच्छा बनता है जब वो अपने अंदर की इन अच्छी बातों को बढ़ाता है। उनके लिए इंसान का स्वभाव और उसकी परवरिश दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने अंदर की अच्छाई को नहीं बढ़ाते तो हम बस आम इंसान रह जाते हैं, जो किसी का दुख देखकर दुखी तो होते हैं लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन अगर हम सीखकर, संस्कार से और सही रास्ते पर चलकर इन अच्छाइयों को बढ़ा लें तो न सिर्फ कुछ बच्चों की मदद कर सकते हैं बल्कि पूरे समाज में शांति और इंसाफ ला सकते हैं। इसी सोच को लेकर मेंग जी ने राजा से कहा था कि दुनिया में एकता तभी आएगी जब कोई ऐसा शासक होगा जो मारकाट पसंद न करता हो, बस अच्छाई से राज करे। लोग खुद ब खुद उसके साथ हो जाएंगे। मेंग जी ने यह भी बताया कि इंसान की अच्छाई उसके अंदर से आती है, बाहर से नहीं। उन्होंने उदाहरण से समझाया कि जैसे घर में बड़े छोटे का सम्मान कभी कभी बदले हालात में बदल भी जाता है, वैसे ही असली अच्छाई इंसान के अपने मन से आती है, न कि किसी बाहरी ओहदे। अगर छोटा भाई किसी धार्मिक मौके पर बड़े की जगह ले ले तो उसे भी उतना ही आदर मिलता है। यानी सही गलत का एहसास और उसका पालन करना, ये सब हमारे अपने अंदर की सोच से आता है। इन सब बातों के बाद मेंग जी बताते हैं कि इंसान के अंदर जो अच्छाई और गुण छुपे होते हैं वो कैसे बाहर आते हैं और कैसे इन्हें बढ़ाया जा सकता है। इसी को उन्होंने इंसान की नैतिक समझ कहा है, जो हमें सही दिशा देती है। मेंग जी का असली मकसद ये समझाना था कि इंसान गलती क्यों करता है और कैसे बच सकता है। उनके मुताबिक जब इंसान अपने दिल और दिमाग को सही से नहीं बढ़ाता तभी वो नैतिक रूप से कमजोर हो जाता है। मेंग जी ने इसके लिए क्यूई यानी जीवन शक्ति की बात की, जो हमारे शरीर और मन दोनों में होती है। ताजा हवा और सुबह सुबह बाहर रहना इस क्यूई को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान अपने अंदर की अच्छाई को बार बार अच्छे काम करके मजबूत करता है तो उसकी क्यूई बहुत ताकतवर हो जाती। लेकिन अगर कोई बेमन से या गलत रास्ते पर जाता है तो उसकी क्यूई कमजोर हो जाती है। मेंग जी के मुताबिक क्यूई तभी बढ़ती है जब इंसान लगातार सही काम करता है और दिल से करता है। अगर कोई काम दिल को ठीक न लगे तो क्यूई भी कम हो जाती है। जो इंसान अपने अंदर की अच्छाई और जीवन शक्ति को लगातार मजबूत करता रहता है, उसकी अच्छाई उसके चेहरे और पूरे व्यवहार में दिखने लगती है। उनके लिए अच्छाई कोई किताबों की बात नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा की आदतों से बनती थी। असल में मेंग जी का मानना था कि इंसान की अच्छाई जन्म से मिलती है, लेकिन उसका सही विकास संस्कार, माहौल और मेहनत से होता है। यानी प्रकृति और परवरिश दोनों मिलकर इंसान को संपूर्ण बनाते हैं। अपने अंदर की अच्छाई को बढ़ाना और सही रास्ते पर चलना, यही मेंग जी के मुताबिक इंसान का असली विकास है। अगर इंसान अपने आसपास का माहौल अच्छा रखे तो उसकी सोच और अंदर की शक्ति भी बदल जाती है, जैसे अच्छा खाना शरीर को बदल देता है। मेंग जी के बारे में कई लोगों ने अपने अपने तरीके से समझाया और उनकी बातों पर अपनी राय दी। शुरुआती समय में दो बड़े दार्शनिक थे जिनका मेंग जी से मतभेद था, गाओ जी और शुनजी। गाओ जी का मानना था कि इंसान का स्वभाव न अच्छा होता है न बुरा, बल्कि जैसे लकड़ी से कुछ भी बनाया जा सकता है वैसे ही इंसान जैसा चाहे वैसा बन सकता है। मेंग जी ने इसका जवाब दिया कि जैसे लकड़ी का असली स्वभाव पेड़ बनना है, वैसे ही इंसान का असली स्वभाव अच्छाई। किसी को बुरा बनाना उसके स्वभाव के खिलाफ जाना है। पानी का भी उदाहरण दिया गया, जिसमें मेंग जी ने कहा कि पानी हमेशा नीचे ही बहता है, उसे जबरदस्ती ऊपर किया जाए तो वो उसका असली स्वभाव नहीं है। इसी तरह इंसान का स्वभाव भी अच्छाई की ओर ही जाता है। दूसरे बड़े दार्शनिक शुनजी थे, जिनका मानना था कि इंसान का असली स्वभाव बुरा होता है, लेकिन उसे शिक्षा और संस्कार से अच्छा बनाया जा सकता है। मेंग जी की राय थी कि इंसान जन्म से अच्छा है, पर उसे और बेहतर बनाना पड़ता है। जबकि शुनजी ने कहा कि इंसान बुरा होता है, लेकिन सही माहौल
और शिक्षा से अच्छा बन सकता है। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन दोनों इस बात पर राजी थे कि इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए अच्छे संस्कार और समाज जरूरी है। आगे चलकर कई और विद्वानों ने मेंग जी की बातों को अपने तरीके से समझाया। उन्होंने माना कि इंसान की अच्छाई जन्म से है और उसे संस्कार से और भी बेहतर बनाया जा सकता है। मेंग जी की बातों को बड़े बड़े ग्रंथों में जगह मिली और उनकी सोच को लोगों ने लंबे समय तक अपनाया। कई विद्वानों को मेंग जी की सोच ने काफी प्रभावित किया, खासतौर पर जीवन शक्ति और दिल दिमाग की बातों में। यही वजह है कि उनके विचार आज भी लोगों के लिए सीख और प्रेरणा का जरिया हैं। चिंग राजवंश के समय में भी कई विचारकों ने मेंग जी के विचारों का समर्थन किया और शुनजी की बातों की आलोचना की। दाई झेन नाम के विद्वान ने मेंग जी की अच्छाई वाली सोच को सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन उनका तरीका खुद मेंग जी से थोड़ा अलग था। उनके मुताबिक इंसान का दिल और दिमाग सही और गलत को समझना सीख सकता है, न कि वो इन बातों से खुद ब खुद खुश होता है जैसा मेंग जी मानते। इस तरह दाई झेन ने मेंग जी की सोच को आगे बढ़ाया, पर उसमें अपना तरीका भी जोड़ा। आज के कुछ विचारक जैसे रोजर एम्स और डोनाल्ड मुनरो ने भी मेंग जी के विचारों को अपने तरीके से समझाया। इनका मानना है कि मेंग जी की सोच में जो सबसे अहम बात है वो है इंसान के स्वभाव और उसकी जिंदगी का लगातार बदलना और बेहतर होना। लेकिन इनमें से कुछ लोग स्वर्ग यानी तियान की सोच से ज्यादा जुड़ाव नहीं रखते और मानते हैं कि इंसान की अच्छाई उसकी अपनी सोच और फैसलों से आती है, न कि ऊपर से दी गई किसी शक्ति से। उनका मकसद मेंग जी के विचारों को आज के लोगों के लिए भी आसान और जरूरी बनाना है। इन सब बातों से यही पता चलता है कि मेंग जी के बारे में जो भी कुछ लिखा गया है वो बाद के लोगों ने लिखा है। इसलिए जब भी मेंग जी की बातों को समझें तो ध्यान रहे कि उसमें बहुत सारी बातें बाद में जोड़ी गई हो सकती हैं या उनकी असली सोच से थोड़ा अलग भी हो सकती। इसीलिए मेंग जी के विचारों को पूरी समझदारी और सोच समझकर अपनाना चाहिए।